हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने नाउन के फर्स्ट पार्ट में नाउन से रिलेटेड सारे रूल्स रिवाइज किए थे। तो इस वाले पार्ट में हम उससे रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है नाउन में सिंगुलर टू प्लूरल। जितने भी यहाँ पे नाउन हैं उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, और उसमें उससे रिलेटेड अगर सेंटेंस में कुछ और भी चेंज होने हैं तो हम उनको भी कर लेंगे। ठीक है। द फ्लैट ब्रश वॉज ऑफ गुड क्वालिटी। तो इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो नाउन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें। तो फ्लैट तो एक एडजेक्टिव है, द फ्लैट ब्रशेस, क्योंकि ब्रश एक नाउन है और उसमें लास्ट में एस एच आ रहा है। तो जहाँ एस डबल एस सी एच एस एच आता है लास्ट में तो फिर ई एस होता है वहाँ पे। और क्योंकि अब ये ब्रशेस हो गया तो अब यहाँ पे आएगा वर ऑफ गुड क्वालिटी। द हॉर्स रन्स इन द फील्ड। तो यहाँ पे नाउन है आपका हॉर्स और फील्ड, इनको हम चेंज करेंगे। तो द हॉर्सेस रन्स, क्योंकि अब ये हॉर्सेस हो गए, प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ में मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता। द हॉर्सेस रन इन द फील्ड्स। हम यहाँ पे फील्ड का फील्ड भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि जो घोड़े हैं वो फील्ड में दौड़ते हैं। और यदि हम फील्ड्स कर सकते हैं तो हम इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो घोड़े होते हैं वो मैदानों में दौड़ा करते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। द फोटो इज़ देयर इन द एल्बम। तो यहाँ पे हमारा नाउन है फोटो, तो द फोटोज़। अब क्योंकि लास्ट में ओ आ रहा है तो हमने रूल पढ़ा है लास्ट में ओ आए तो ई एस आता है, लेकिन ये एक हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा था कि फ़ोटो, पियानो, रेडियो, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अपने आगे ई एस नहीं लगवाते, ओनली एस। तो यहाँ पे ओनली एस आएगा। अब क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आर आएगा, प्लूरल वर्ब। द फोटोज आर देयर इन द एल्बम। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे एल्बम्स भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये हो जाएगा कि अलग अलग एल्बम में अलग अलग फ़ोटो हैं। लेकिन अगर हम एक ही एल्बम की बात करें तो फ़ोटोज़ आर देयर इन द, एक ही एल्बम में बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, हम एल्बम भी लिख सकते हैं और एल्बम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा सेंस है कि इसको चेंज ना करा जाए। द की इन द ड्रॉर वेंट मिसिंग। तो यहाँ पे नाउन है आपका की, तो की को प्लूरल बनाएंगे द कीज। अब क्योंकि ये सिंगुलर हो गया तो इन द ड्रॉर, वैसे ड्रॉर भी एक नाउन है लेकिन फिर इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ड्रॉर्स में कीज मिसिंग हो गई। ऐसा तो नहीं होगा कि सारी ड्रॉर्स में कीज मिसिंग हो जाएंगी। तो इसका सेंस ये अच्छा जा रहा है कि ड्रॉर में जो कीज थी वो मिसिंग हो गई। तो हम यहाँ पे इसका एस नहीं बनाएंगे, वेंट मिसिंग है ये भी नाउन, तो हम यहाँ पे एस डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेंस भी देखना पड़ता है कि सेंटेंस में सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ड्रॉर्स कर देंगे तो इसका थोड़ा मतलब चेंज हो रहा है। द चाइल्ड इन द अम्यूजमेंट पार्क इंजॉयड द राइड। तो चाइल्ड एक नाउन है तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। द चिल्ड्रन इन द अम्यूजमेंट पार्क इंजॉयड राइड्स। राइड्स, राइड्स का मतलब हो गया जो हम झूले वगैरह झूलते हैं, तो उसको हमने प्लूरल बना दिया। अब पार्क भी नाउन है लेकिन हमने इसको नहीं बनाया प्लूरल, क्योंकि फिर सेंस अलग हो जाएगा कि एम्यूजमेंट पार्क्स में राइड्स पे बच्चे झूले। तो एम्यूजमेंट तो एक ही पार्क होगा ना, भले ही ये नाउन है लेकिन अब यहाँ पे इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसका सेंस चेंज हो रहा है। ठीक है। दिस फ्रूट इज़ रॉटन। तो अब हमें इसका प्लूरल बनाना है, तो दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। तो दीज अब फ्रूट का हो जाएगा फ्रूट्स। दीज फ्रूट्स आर रॉटन। द टाइगर अटैक्ड द डियर। तो द टाइगर्स अटैक्ड। अब मैंने आपको जब रूल्स कराए थे तो बताया था डियर, शीप, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेम रहते हैं। तो डियर का डियर ही रहेगा। द बेबी प्लेड विद द टॉय। तो द बेबी
अब बेबी है, सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे हम, तो वाई को हटा के आई ई एस लगेगा, क्योंकि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले एक वोवल होता तो हम नॉर्मल एस लगा देते, लेकिन क्योंकि वाई से पहले वी जो कि एक कांस्टेंट है, तो हम आई ई एस लगाएंगे वाई को हटा के। द बेबीज प्लेड विद द टॉयज। द पुलिसमैन कॉट द थीव। तो द पुलिसमैन MEN हो जाएगा, कॉट वर्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। थीफ में एफ लग रहा है लास्ट में, तो एफ वाला रूल लगाएंगे कि एफ को हटा के THIE तो रहेगा, एफ को हटा के हम VES लगा देंगे। इलेक्ट्रिक बस वॉज लॉन्च्ड इन द सिटी, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक बसेस, एस लग रहा है तो लास्ट में यदि SSSCHSHOX इनमें से कुछ आता है तो हम ES लगाते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस वॉज का हो जाएगा वर्ब, लॉन्च इन द सिटीज़, सिटी में भी वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो सिटीज़, इसका मतलब इलेक्ट्रिक बसेस सिटीज़ में लॉन्च की गई थी। द मैन एंड वुमेन स्टूड टू से देयर प्रेयर, तो मैन का हो जाएगा MEN और वुमेन का हो जाएगा MEN। सेकंड फॉर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। टू से देयर प्रेयर, प्रेयर्स भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा सेंस प्रेयर आ रहा है, ठीक है। द फॉरेस्ट हैज़ मैनी ट्रीज टू कट, तो फॉरेस्ट का हो जाएगा फॉरेस्ट्स, हैज़ का हो जाएगा हैव, मैनी ट्रीज टू कट। लेबरर वर्क्स हार्ड टू फिनिश द वर्क, तो इसका हो जाएगा लेबरर्स, एस लग जाएगा। अब क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो जो मेन वर्ब है उसकी एस हट जाएगी। वर्क हार्ड टू फिनिश द वर्क। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, तो द ट्रेन्स एस लग जाएगा, सेकंड फॉर्म है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द, अब हम यहाँ पे स्टेशन भी डाल सकते हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि स्टेशन पे ट्रेनें रुकती हैं, और यदि हमने इसके स्टेशंस डाला तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्टेशंस पे ट्रेन रुकती हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके तरीके ठीक रहेंगे। दिस नेकलेस, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो दिस का प्लूरल होता है दीज, दीज नेकलेसेस। अब क्योंकि प्लूरल हो गया तो आर मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड भी एक नाउन है लेकिन ये एक मटेरियल नाउन है, आपको 6th क्लास में पढ़ाया जाएगा, ये एक मटेरियल नाउन है तो इसका भी हम प्लूरल नहीं बनाते। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ऐसे ही हम मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं बनाते, तो गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नाउन से रिलेटेड। इसमें आइडेंटिफाई करने हैं नाउन और उनके टाइप बताने हैं कि ये किस टाइप का है। तो हरी, हरी बॉट राइस एंड पल्सेस फॉर हिमसेल्फ, तो देखिए हरी एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है। राइस कॉमन है, पल्सेस भी कॉमन है, कॉमन को मैं सी से डिफाइन करूँगी, ठीक है। मारुति इज सेलिंग अ नंबर ऑफ कार्स, मारुति क्योंकि कंपनी का नाम है तो यहाँ पे ये प्रॉपर है। सेलिंग अ नंबर ऑफ कार्स, कार्स का नाम नहीं है यहाँ पे, तो कार्स एक कॉमन नाउन है। द फॉरेस्ट हैज़ मैनी ट्रीज टू कट, फॉरेस्ट एक कॉमन नाउन है क्योंकि किसी फॉरेस्ट का नाम नहीं दिया हुआ है कि अमेजोन का फॉरेस्ट है या कुछ भी है, ऐसी ट्रीज़ का नाम नहीं है तो ये भी कॉमन है। काउस भी कॉमन है क्योंकि काउ का कोई नाम नहीं है। मिल्क भी कॉमन है। लेबरर वर्क्स हार्ड टू फिनिश द वर्क, तो लेबरर भी कॉमन है। वर्क्स हार्ड टू फिनिश द वर्क जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वर्क को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये सिर्फ एक वर्क है, नाउन होता है। आई लव द स्वीट्स दैट आर अट्रैक्टिव, तो स्वीट्स है कॉमन नाउन है। वाटर वैसे मटेरियल नाउन है लेकिन अभी क्योंकि आपकी क्लास में मेंशन नहीं है मटेरियल नाउन तो आप इसे कॉमन नाउन में डालिए। इज़ अ वेरी प्रीशियस मिनरल, मिनरल भी वैसे मटेरियल नाउन है लेकिन अभी आप कॉमन में डालिए। द एप्पल्स ही बॉट वर वेरी रॉ, तो एप्पल्स हैं ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, वेज
एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रास्ते जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चंस क्योंकि ये कॉमन नाउन है, क्वेश्चंस कॉमन नाउन। अ क्लस्टर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का क्लस्टर ये आपका कलेक्टिव नाउन है। इज देयर, माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू गेन नॉलेज, तो फ्रेंड, फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है। और नॉलेज मैंने आपको बताया था, नो का हो जाता है नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द ब्रश, ब्रश है आपका कॉमन नाउन, क्वालिटी है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेकलेस है आपका कॉमन नाउन, और डायमंड भी है आपका कॉमन नाउन। वैसे ये मटेरियल है, ठीक है। ये हो गया। अब हम थर्ड वर्कशीट कर रहे हैं। हर नाउन के जो भी टॉपिक हैं हम हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक वर्कशीट करेंगे। तो नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। इसमें फिलअप दिया होगा और उसके आगे ब्रैकेट में आपको मेंशन कर रखा होगा कि कौन सा नाउन फिट करना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस टाइप से दिया होगा, आपको उस हिसाब से भरना है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन डैश एंड डैश, दोनों में प्रॉपर नाउन भरना है। तो डेज के यहाँ पे नाम डाल दीजिए आप, मंडे लिख दीजिए क्योंकि डे का नाम है, और संडे लिख दीजिए, या कुछ भी और भी कोई सा भी दिन आप लिख सकते हैं। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन, किसी चीज़ का नाम होना चाहिए, किसी के सिटी का। तो यहाँ पे दिल्ली एक सिटी का नाम है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। वी गेट डैश फ्रॉम प्लांट, कॉमन नाउन डालना है, तो आप यहाँ पे मेडिसिन लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन है। द डैश टीचेस अस इन इंग्लिश, कॉमन नाउन डालना है, तो द टीचर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे टीचर्स डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे टीचर्स डाला तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ में फिर ये यहाँ पे मेन वर्ब में ऐसा नहीं लग सकता, क्योंकि अब यहाँ पे मेन वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे सिंगुलर नाउन डालना है, तो हमने यहाँ पे टीचर डाला। अ डैश ऑफ बीज आर फ्लाइंग, तो बीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हाइव। अ हाइव ऑफ बीज आर फ्लाइंग। सलमान खान इज एंड डैश, कॉमन नाउन, तो आप यहाँ पे एक्टर डालिए। पटना इज़ अ कैपिटल ऑफ, प्रॉपर नाउन डालना है तो बिहार डाल दीजिए। आई विल विजिट डैश इन डैश, दोनों में प्रॉपर नाउन डालना है। आई विल विजिट आगरा डाल सकते हैं प्रॉपर नाउन। आई विल विजिट आगरा इन सेप्टेम्बर। रमा वेंट टू द, कॉमन नाउन डालना है तो आप मॉल डाल दो। बिसाइड द डैश देयर इज एन ओल्ड डैश, बिसाइड का मीन्स साइड में, बिसाइड द ताजमहल डाल सकते हो क्योंकि प्रॉपर डालना है, प्रॉपर नाउन। बिसाइड द ताजमहल देयर इज एन न्यू, क्या कॉमन नाउन डालना है तो बिल्डिंग डाल सकते हो, मॉल डाल सकते हो। द डैश प्रॉपर नाउन डालना है, इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, प्रॉपर नाउन डालना है तो हम गंगा डाल सकते हैं, द गंगा। आई वेंट टू द डैश टू बाई अ न्यू डैश, आई वेंट टू द, कहाँ? मॉल, क्योंकि कॉमन नाउन डालना है, या मार्केट डाल सकते हैं। आई वेंट टू द मॉल टू बाई अ न्यू, कुछ भी डाल सकते हो आप, न्यू ड्रेस डाल सकते हो, कॉमन नाउन डालना है, ठीक है। नेक्स्ट, माई डैश हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर हिज बर्थडे डैश, माई फ्रेंड डाल सकते हैं, कॉमन नाउन है। बर्थडे के बाद पार्टी भी एक कॉमन नाउन है। दे आर गोइंग टू डैश प्रॉपर ड्यूरिंग मई, कॉमन नाउन डालना है, हॉलीडेज टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर ऑफ डैश। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर से बचने के लिए हम अपनी हॉलीडेज़ में यहाँ जा रहे हैं, तो कोल्ड वेदर से बचने के लिए हम कहीं गर्म जगह पे जाएंगे ना, तो दे आर गोइंग टू, यहाँ पे आप मुंबई डाल सकते हो, दे आर गोइंग टू मुंबई, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन चाहिए। टू ड्यूरिंग माई विंटर हॉलीडेज़, टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर ऑफ दिल्ली डाल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन चाहिए, दिल्ली। दैट डैश इज़ माई ब्रदर, दैट कॉमन नाउन डालना है तो दैट बॉय। डैश इज़ माई फ्रेंड, अब क्योंकि प्रॉपर नाम डालना है नाउन, तो यहाँ पे हमें कोई नाम डालना पड़ेगा, रमन। आई वॉज बॉर्न इन, अब प्रॉपर नाउन डालना है तो आप लिख दीजिए फेबरी, या कुछ भी आप लिख सकते हैं।
शी प्रेजेंटेड मी अ कलेक्टिव नाउन ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बुके। माई डैश ऑलवेज कीप्स माई यूनिफॉर्म क्लीन, कॉमन नाउन, तो माई मदर डाल दीजिए, कॉमन नाउन है। रवि हैज़ ईटन एंड, कॉमन नाउन डालना है, क्या खा चुका है? मैंगो डाल दीजिए। डैश इज़ द 7th लार्जेस्ट, तो यहाँ पे प्रॉपर, तो इंडिया, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री डाल दीजिए क्योंकि वो कॉमन नाउन बनेगा। आई बॉट अ न्यू डैश ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन डालना है, हम पैक बोलते हैं। आई बॉट अ न्यू पैक। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। हमें पहले तो नाउन छांटना है, फिर देखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो देखिए, आई हैव गॉट अ न्यू फिश फॉर द एक्वेरियम, तो फिश है आपका, काउंट हो सकती है, काउंटेबल। एक्वेरियम भी है काउंटेबल। द विलेज इज़ क्वाइट फार फ्रॉम द टाउन, तो विलेज है नाउन, एक टाउन है नाउन, तो दोनों ही काउंटेबल है। आई हैड सीन द फ्लावर ब्लूम फ्रॉम माई विंडो, तो फ्लावर एक नाउन है, थिंग का नाम है, काउंटेबल भी है, विंडो भी एक थिंग का नाम है और ये भी काउंटेबल है। ही हैज़ फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, फेथ माने होता है विश्वास, अब ये काउंट नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल। कॉन्स्टिट्यूशन काउंटेबल होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे होते हैं, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए ये काउंटेबल है, कंट्री भी काउंटेबल है। द बिजनेस मैन हैड अ गुड विजन फॉर द कंपनी, बिजनेस मैन काउंटेबल नाउन है, बिजनेस मैन है कोई इंसान होगा, काउंटेबल नाउन है। विज़न, विज़न का मीन्स होता है हमारा देखने का नज़रिया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल है, कंपनी भी काउंटेबल होती है। माई अंकल, तो यहाँ पे अंकल काउंट हो सकते हैं, काउंटेबल है। लव्स मी डियरली एंड ऑफन गिव्स मी गुड एडवाइस, एडवाइस क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल होती है। माई मदर, मदर है काउंटेबल नाउन। यूजेस बटर, बटर हमेशा अनकाउंटेबल होता है क्योंकि उसकी स्लाइस काउंटेबल होती है। ऐसे केक भी अनकाउंटेबल होता है, उसका पीस काउंटेबल होता है, हमने ये रूल्स में पढ़ा था सब कुछ। वी नीड सम ग्लू टू फिक्स दिस, ग्लू ये भी अनकाउंटेबल है क्योंकि ग्लू की बॉटल जो आती है वो काउंटेबल होगी, लेकिन अगर ग्लू वर्ड आ रहा है तो वो अनकाउंटेबल होगा। आई मेट सम नाइस पीपल, पीपल काउंटेबल होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। आई वुड लाइक सम जूस, जूस हमेशा अनकाउंटेबल होता है, मिल्क अनकाउंटेबल होता है, वाटर अनकाउंटेबल होता है। अगर हमें उसको काउंटेबल बनाना है जूस को तो हम लिख सकते हैं कि अ ग्लास ऑफ जूस, अ कप ऑफ जूस, अ पैक ऑफ जूस, तब वो काउंटेबल होगा, यदि ओनली जूस है तो अनकाउंटेबल। ड्राइवर्स मस्ट बी केयरफुल, ड्राइवर्स है क्योंकि नाउन कॉमन नाउन है, काउंटेबल है। काउस गिव्स अस मिल्क टू ड्रिंक, तो काउस कॉमन है, मिल्क भी, वो सॉरी काउस काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है। मारुति इज सेलिंग अ नंबर ऑफ कार्स, कार्स काउंट हो सकती हैं, काउंटेबल है, मारुति एक कंपनी का नाम है तो ये भी काउंट है। वाटर इज़ अ वेरी प्रीशियस मिनरल्स, तो वाटर अनकाउंटेबल होता है, इज अ वेरी प्रीशियस, मिनरल्स, मिनरल्स भी अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि मिनरल को हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ उसका स्लाइस या शीट के फॉर्म में है तब वो काउंट हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। ओके, तो अब लास्ट हमारा टॉपिक है कि हमें नाउन को देख के वर्ब फिट करनी है कि जैसा नाउन, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। जैसे फिजिक्स डैश, सॉरी मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, फिजिक्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे एस लगा है तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये इसकी स्पेलिंग का एस है, ठीक है। तो फिजिक्स is my favorite subject. My hair is black. This pair of shoes dash me और my shoes। देखिए यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में डिफरेंस है। वैसे मैंने बताया था कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो के सेट में ही कंप्लीट होती हैं वो अपनी स्पेलिंग में एस भी लेती हैं और उनके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे एस लगा है, शूज़ दो के बिना कंप्लीट नहीं होते तो ये प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, उसका पेयर, इस पेयर वर्ड की वजह से अब ये सिंगुलर ट्रीट होगा, तो सिंगुलर में फिर ई एस वाला फॉर्म आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है।
माई शूज़ डैश मी। अब यहाँ पे कोई पेयर की बात नहीं हो रही है, शूज़ दो के बिना कंप्लीट नहीं होंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे तो यहाँ पे प्लूरल में हर्ट आएगा। वॉट डैश द लेटेस्ट न्यूज़, तो वॉट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। द ऑडियंस, ऑडियंस जो होती है वो लिसनर्स का ग्रुप होती है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं, तो वॉज। हिज पैंट्स, इसमें ही वही है, पैंट्स, ट्राउज़र, जीन्स, ये सारे प्लूरल लेते हैं अपने साथ, तो वर, माई पैंट्स वर। डैश द पुलिस नो हु वॉज थी, पुलिस हमेशा प्लूरल ट्रीट की जाती है, ठीक है, तो प्लूरल इसमें प्लूरल में आएगा डू द पुलिस नो हु वॉज थी। माई डैड गेव मी टू 10 रुपी या 10 रुपीज़ नोट, दोनों में से कौन सा आएगा, तो इसका आंसर है, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि यदि लास्ट में आपका नोट आ रहा है और उससे पहले कुछ अमाउंट बनना है 10 रुपी, तो वो हमेशा बिना एस का आता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता माई डैड गेव मी टू नोट, नोट वर्ड पहले आ जाता और फिर आता टू नोट ऑफ 10 रुपी भरना होता या 10 रुपी, तो फिर हम क्या भरते 10 रुपीज़। अगर नोट पहले आ रहा है तो 10 रुपीज़, अगर नोट बाद में आ रहा है तो 10 रुपी आएगा इसका आंसर। हिज ग्रैंडफादर इज़ वन ऑफ द कंट्रीज नेशनल हीरोज़, तो उसके ग्रैंडफादर कंट्री के जो नेशनल हीरोज़ हैं उनमें से एक हैं, हीरोज़ में से एक, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बनाएंगे तो HEROES। सम फैमिलीज डैश बीन लिविंग इन निकोबार आइलैंड, तो क्योंकि सम फैमिली यानी कि प्लूरल है, कुछ फैमिलियों के बारे में बात हो रही है तो हैव आएगा। देयर वॉज एन एरोबैटिक डिस्प्ले ऑफ एयरक्राफ्ट इन द पैरेड ग्राउंड, पैरेड ग्राउंड में कुछ एरोबैटिक डिस्प्ले हो रहे थे, तो एयरक्राफ्ट हमेशा सिंगुलर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप सबसे पहले मेरी पहली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप इसे सॉल्व करिए ताकि आप समझ सकें कि मैंने कहाँ पे कौन सा रूल लगाया है। ओके, थैंक यू।